हेलो एंड वेलकम टू भूटानी एकेडमी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लासेस, जो कि अमीन पटवारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हमारी जो अमीन पटवारी की क्लासेस है वो टोटली 100% फ्री है। ठीक, आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर कोई भी इंटरप्शन ना हो, जैसे कि आप वीडियो स्टार्ट करते हो आपको एड्स दिखाई देते होंगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्लासेस बिना इंटरप्शन के मिल जाए तो आप भूटानी एकेडमी का ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको वीडियोस पूरी की पूरी फ्री मिल जाएगी। बस एक शर्त ये है कि आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ के लिए पैसे पेड करने पड़ेंगे। ठीक, तो वहाँ पे हम लोग जो ये कोर्स लेकर आए हैं ना, उसमें टेस्ट सीरीज़ और क्लासेस आपको कंबाइन मिलेंगी। ठीक है, तो आप चाहें तो यूट्यूब के अलावा हमारे एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको वो परचेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप परचेज कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एड्स नहीं आएंगे। इस क्लासेस के साथ साथ आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई डाउट होता है, इंक्वायरी होता है, तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी की क्लासेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द वाइल्ड बुफेलो। ठीक, देखिए, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वाइल्ड बुफेलो की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंगली भैंसा बोलते हैं, है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, राज्य पशु है ना। ठीक, तो इसके बारे में बात करते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं बुबेलस बुबेलिस, है ना। बुबेलस बुबेलिस के साथ साथ हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बुबेलस अर्नी। ठीक, जो मेल होता है, ठीक, जो बुफेलो मेल होगा उसको हम लोग बोलेंगे अर्ना, और जो बुफेलो फीमेल होगी उसको हम लोग बोलेंगे अर्नी। ठीक, तो इसका साइंटिफिक नेम एक और क्या हो जाएगा, बुबेलस अर्नी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बुबेलस अर्नी। ठीक, देखिए, ये जो हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, जिस जंगली भैंसा, ठीक, ये हमारे बस्तर में बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ मिल जाएंगे आपको, पामेड़, जो पामेड़ अभ्यारण्य है वहाँ। ठीक, इंद्रावती नेशनल पार्क में मिल जाएंगे। ठीक, ठीक है, इन दो जगह पे आपको कौन मिल जाएंगे, वाइल्ड बफेलो। ठीक है, देखिए, इनको हर इंसान को, हर जीव को किसी ना चीज़ से खतरा होता है। ठीक, तो ये जो वाइल्ड बफेलो है, इनको सबसे बड़ा खतरा किससे है, इंसानों से है। ठीक, उसके बाद एक रीडर पेस्ट करके एक बीमारी है। ठीक, उस बीमारी से इस जीव को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द हील मैना, पहाड़ी मैना, द स्टेट बर्ड ऑफ छत्तीसगढ़। जो पहाड़ी मैना है, हील मैना है, उसको हम क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का राज के पक्षी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसे क्या नाम है, हील मैना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ग्रेकुला रिलीजियोसा पेनिसुलेरिस। ठीक, इसका साइंटिफिक ये हो गया। देखिए, ये जो हील मैना है ना, आपको बिल्कुल अच्छे से कहाँ मिलेंगे, बस्तर में। ठीक, बस्तर का जो कांकेर वैली नेशनल पार्क है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये। ठीक, मतलब वहाँ पे इनके संरक्षण और इनके संवर्धन का क्या हो रहा है, काम हो रहा है। मतलब इनको रिजर्व और प्रिजर्व करने की क्या कर रही है, वहाँ पे कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो पहाड़ी मैना है ना, वो बिल्कुल इंसानों की मिमिक्री, इंसानों की आवाज़ की मिमिक्री बहुत अच्छे से कर लेता है। ठीक, तो लोग इसको अपना पेट बनाने में लगे हैं, है ना। तो इस कारण से हील मैना की तस्करी बहुत ज़्यादा होने लगी थी। ठीक, तो हील मैना को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो हील मैना को बचाने के लिए हम लोग क्या लेकर आए थे, एक प्रोग्राम जिसका नाम है क्या, मैना। इसमें हम लोग क्या किए थे, बस्तर के जो लोकल लोग हैं, ठीक, जहाँ पे हील मैना पाई जाती है, वहाँ के लोगों को हमने सिखाया कि हील मैना को बचाना कैसे है। ठीक, उसको बचाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक, तो कौन सा प्रोग्राम आया था, प्रोग्राम मैना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 2001 में हम लोगों ने इसको क्या माना था, अपना राष्ट्रीय पक्षी माना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन विच डेट वॉज द स्टेट एम्बल ऑफ छत्तीसगढ़ ऑफिशियली अडॉप्टेड। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ एम्बल को फाइनली कब अडॉप्ट करा था, है ना। तो ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे, September 4, 2001। ठीक, जो छत्तीसगढ़ का हम लोगों को यहाँ पे चित्र दिख रहा है, ठीक, जिसको हम लोग चिन्ह बोल रहे हैं। ठीक, इसको हम लोगों ने कब फाइनली अडॉप्ट किया है, September 4, 2001 को। ठीक, देखिए, आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर के, ये छत्तीसगढ़ हैं।
छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ क्यों बोला जाता है अभी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है बॉर्डर वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रही है धान की बालियाँ, ये कौन से कलर की हैं, गोल्डन कलर की हैं, और ये है धान की बालियाँ। ठीक, धान की बालियाँ। उसके बाद आपको ये दिख रहा है, ये हमारे यहाँ की क्या दिखाता है, विद्युत का स्रोत मतलब बिजली। ठीक, और यहाँ पे आपको तिरंगे के 3 कलर दिख रहे हैं, ये दिखाता है हमारे यहाँ के रिवर्स को। ठीक है, और बीच में हमें क्या दिख रहा है, अशोक स्तंभ, और यहाँ लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ठीक, देखिए इससे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी जो चीज़ है वो कौन से कलर की है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, हमें ये जो एम्बलम है ना वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो इससे क्वेश्चन पूछेगा कि जो वहाँ पे छत्तीसगढ़ है वो कौन से कलर के हैं। ठीक, तो इसको याद करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, When was the राजकीय गमछा ऑफ छत्तीसगढ़ लॉन्च। देखिए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे की। ठीक, तो अक्टूबर 2021 में हम लोगों ने क्या लॉन्च किया है, राजकीय गमछा। देखिए इस राजकीय गमछे पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में, गौर के बारे में। ठीक, तो आपको गौर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ सरगुजा में जो आपको भित्ति चित्र देखने को मिलती हैं वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और किसान दिख जाएगा। ठीक, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पे जो ये है ना छत्तीसगढ़ का गमछा है, इसकी लंबाई होती है 84 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई होती है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, भूपेश बघेल जी के टाइम पे इस राजकीय गमछे को हम लोगों ने लॉन्च किया था। इसको लॉन्च करने का मकसद ये था कि हम अपनी संस्कृति को और भी अच्छे तरीके से दिखा सकें। ठीक, अगर देखा जाए कि इसकी गमछा किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है किसका, कपास। ठीक है, ये बना होता है कपास का। ठीक, और देख सिल्क और कपास। ठीक, और इस गमछे को बनाने की जहाँ पे बुनाई होती है वो कहाँ होती है, सिवनी चांपा में, सिवनी चांपा। ठीक, ये बात हो गई किसके बारे में, राजकीय गमछे के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर वॉज अरपा पैरी के धार ऑफिशियली डिक्लेयर एज द स्टेट सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, अब बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ का इसको स्टेट सॉन्ग कब डिक्लेयर किया गया था। तो ये हुआ था हमारा नवंबर 2000 में। ठीक, अब देखिए क्या है, जो अरपा पैरी के धार है। ठीक, अरपा पैरी के धार को लिखा किसने है, इस गाने को लिखा हुआ है नरेंद्र देव वर्मा ने। ठीक, और इस सॉन्ग को गाया किसने है, ममता चंद्राकर जी ने। अभी हम जो सुनते हैं ना वो गाया है किसने, ममता चंद्राकर जी ने। इस जो पूरा अरपा पैरी के धार है उसमें टोटल 4 नदियों के बारे में बताया गया है। कौन सा, अरपा, पैरी, महानदी और इंद्रावती। ठीक, ये किसकी बात हो गई, 4 नदियों की बात हो गई। उसके अलावा ठीक 7 जिलों के बारे में बताया गया है। ठीक, सबसे पहले आ जाते हैं हम किस पे, रायगढ़ पे। जो 7 जिले हैं उसमें सबसे पहले रायगढ़। रायगढ़ को इस गाने में बताया गया है मुकुट, क्राउन। ठीक, उसके बाद आते हैं सरगुजा और बिलासपुर में। ठीक, सरगुजा और बिलासपुर इन दोनों को इस गाने में बताया गया है छत्तीसगढ़ माता का कंधा, शोल्डर। ठीक, उसके बाद आते हैं हम किस पे, रायपुर में। रायपुर को कहा गया है कमर। ठीक, और जो राजनांदगांव है उसको कहा गया है करधन, कमरधन। ठीक, उसके बाद दुर्ग और बस्तर इन दोनों को बताया गया है पैर, और पैर में पहनने वाला क्या, पायल। ठीक, तो दुर्ग और बस्तर को क्या बताया गया है, पैर, और पैर में पहनने वाला पायल। ठीक, तो अरपा पैरी के धार नरेंद्र देव वर्मा ने लिखा, ममता चंद्राकर ने इसको गाया है। टोटल 4 नदियों की बात हुई है यहाँ पे, और 7 जिलों को बताया गया है। 7 जिलों को क्या क्या कहा है उन्होंने, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हर स्कूल, हर कॉलेज, हर गवर्नमेंट ऑफिस में सुबह काम स्टार्ट करने के पहले इस चीज़ को गाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु फर्स्ट यूज द वर्ड छत्तीसगढ़ इन अ लिटरेरी वर्क। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्यिक रूप में उपयोग किसने पहली बार किया है। ठीक, देखिए मतलब साहित्य में पहली बार छत्तीसगढ़ का शब्द हम लोगों को कहाँ मिला और किसने इसका यूज़ किया। ठीक, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल भी है। ठीक, तो यहाँ पे दक्षिण कौशल की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के कवि दलपत राव, ठीक, जो कवि दलपत राव जी हैं, ठीक, इन्होंने क्या यूज़ किया है,
छत्तीसगढ़ का पहली बार, जो कवि दलपत राव जी है ना, ये खेड़ागढ़ रियासत के राजा, खेड़ागढ़ रियासत के राजा, क्या नाम है उनका? लक्ष्मी निधि राय। ठीक, लक्ष्मी निधि राय, ये उनके दरबारी कवि थे और इन्होंने इनके लिए कुछ लाइनें बोली थी, जैसे इन्होंने कहा था कि लक्ष्मी निधि राय सुन चित्ते गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही। ठीक, तो इन्होंने जो ये जो लाइन बोला ना, उसमें छत्तीसगढ़ शब्द प्रयोग हुआ। ठीक, तो ऐसा हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का साहित्यिक रूप में पहली बार यूज किसने किया है? दलपत राव ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच ईयर दलपत राव बिलीव टू हैव फर्स्ट यूज द छत्तीसगढ़ इन हिज लिटरेरी वर्क। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें कि अभी हम लोगों ने पढ़ा दलपत राव के बारे में। ठीक, तो दलपत राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का यूज कब किया था? ठीक, अपने साहित्य में, तो इन्होंने किया था 1494 एडी में। ठीक, कहीं कहीं पे आपको इसका ईयर ना 4086 पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, 1494 और 4086। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ का यूज़ ना बहुत सारे और भी अलग अलग साहित्यों में हम लोगों को मिला है, तो देखते हैं कब कब और कैसे कैसे। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं दलपत राव की। दलपत राव ने इसका यूज़ किया था 1494 में। इसका तो हम लोगों को पता है कि खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि के दरबारी कवि थे दलपत राव। इन्होंने उनकी तारीफ में जो वर्ड्स बोले थे उसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद बात हम करते हैं गोपाल मिश्र के बारे में। ठीक है, कलचूरी राजा। ठीक, कलचूरी राजा राज सिंह के दरबार के ये पोर्टकोइट थे। कौन? गोपाल मिश्र। ठीक, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? खूब तमाशा। ठीक, खूब तमाशा में इन्होंने 1689 में क्या छत्तीसगढ़ वर्ड का यूज़ किया था। ठीक, अब बात करते हैं हम ब्लंट के बारे में। ठीक, 1795 में ब्लंट ने, ठीक, जो एक बिलासपुर गजेटियर लॉन्च किया था। ठीक, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ वर्ड के बारे में, छत्तीसगढ़ शब्द के बारे में बताया। ठीक, देखिए अगर पूछा कि पहली बार साहित्यिक रूप से यूज़ किसने किया तो दलपत राव। ठीक, अगर बोला कि ब्रिटिश के द्वारा पहली बार कब यूज़ किया गया था तो ये हो जाएगा 1795, और किसने यूज़ किया था तो ब्लंट ने किया था। ठीक, उसके बाद आते हैं हम किसमें? बाबू रेवाराम पे। ठीक, बाबू रेवाराम जो है ना, ठीक, इनकी एक बुक है क्या? विक्रम विलास। विक्रम विलास। ठीक, ये बुक निकली इनकी 1896 में, उसमें इन्होंने छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। ठीक, और बाबू रेवाराम जो है ना, ठीक, इनको छत्तीसगढ़ का एक तरीके से क्या कहा जाता है? आधुनिक इतिहासकार। ठीक, मॉडर्न हिस्टोरियन किसको कहा जाता है? बाबू रेवाराम जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण कौशल। छत्तीसगढ़ को देखो, छत्तीसगढ़ को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण कौशल भी बोलते हैं। ठीक, हम लोगों को, हम कहाँ पहुँचते हैं? रामायण काल में। ठीक, चलो रामायण काल की बात करते हैं। रामायण काल में हुआ क्या है कि रामायण काल में बताया गया है कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में, कहाँ? ये विंध्याचल पर्वत है, उसके साउथ में, ठीक, नागपत्तन नाम का एक जगह है। कौन सा जगह है? नागपत्तन। ठीक, नागपत्तन के पास कौशल नाम का एक राजा रहता था। ठीक, उसी के वंश में एक राजा होते हैं भानुवंत। ठीक, भानुवंत की एक ही बेटी होती है, कौन? भानुमति। और भानु, उनका कोई भी क्या नहीं रहता? भाई नहीं रहता, मतलब भानुवंत जी का कोई भी और पुत्र नहीं रहता है। ठीक, तो भानुमति की शादी किससे होती है? हमारे राजा दशरथ से। ठीक, राजा दशरथ वही है राम जी के पिता। ठीक है, शादी होने के बाद क्या होता है? ये जो हिस्सा है ना, किनको मिल जाता है? दशरथ जी को। ठीक, उसके बाद राम जी के वंशज जैसे कि लव और कुश को जब मिलने आता है, क्या मिलता है उनको? कौशल। ठीक, तो हम कौशल को क्या दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल में बांट देते हैं। ठीक, तो जो क्या होता है, ठीक, जो राम जी की माँ है जिनका नाम क्या है? कौशल्या। ठीक, उनका पहले नाम रहता है भानुमति। कौशल राज्य के होने के कारण ही हम उनको क्या बोलते हैं? कौशल्या कहते हैं। ठीक, फिर कौशल को दो भागों में बांट दें, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। और दक्षिण कौशल वही है जो आज का हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण कौशल। ठीक, अब बात करते हैं 1818 गढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कल्याण साह जो थे, ठीक, उन्होंने क्या किया था? जमाबंदी प्रणाली लेकर आए थे। जमाबंदी प्रणाली एक तरीके का टैक्स सिस्टम था, ठीक, रेवेन्यू सिस्टम था। उसमें क्या हुआ था? उन्होंने
गढ़ को शिवनाथ नदी के ऊपर के 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के नीचे के 18 गढ़ को बात रखा था किसके लिए, रेवेन्यू के लिए, कि हम इस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, चिस्म ने कल्याण सिंह के इसी थ्योरी को बताया कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ इसलिए है क्योंकि शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ हैं और शिवनाथ नदी के नीचे 18 गढ़ है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ कहते हैं। ठीक, तो ये थ्योरी किसकी हो जाएगी, चिस्म की। ठीक, उसने ये बताया कि कल्याण साय ने 18 गढ़ की थ्योरी इसलिए यूज की थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं चेदिसगढ़ की। ठीक, चेदिसगढ़ के बारे में प्रोफेसर हीरालाल जी, ठीक, छत्तीसगढ़ के बारे में प्रोफेसर हीरालाल जी का मानना है कि पहले हमारे भारत में ना टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, और उसमें एक महाजनपद हुआ करता था चेदिसगढ़। ठीक, तो इसी चेदिसगढ़ का नाम ठीक अपभ्रंश होकर बिगड़ कर क्या हो गया है, छत्तीसगढ़ हो गया है। ठीक, तो ये बात हो गई छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम टाइमलाइन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बनने का टाइमलाइन क्या है। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य एक दिन में बनने गया, एक दिन में ही लोगों ने ये नहीं सोचा कि चलो लोकसभा और राज्यसभा में हम दे देते हैं और क्या बन जाएगा, हमारा छत्तीसगढ़ बन जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ बनने की ये जो लड़ाई कह सकते हैं ना हम, ये बहुत ही पहले से चलती आ रही है। ठीक है, चलिए इसको एक बार समझते हैं। देखिए बात करते हैं हम लोग इसकी 1861 के टाइम पे ना, ठीक, क्या होता है, छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनते हैं। तब छत्तीसगढ़ नहीं है, ये किसका हिस्सा है, मध्य प्रांत का। ठीक, तो देखिए हो क्या रहा है, छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनते हैं, कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर और संभलपुर। ठीक, 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया जाता है। एक्चुअली मध्य प्रांत में ना 5 संभाग बनाए जाते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ को एक इंडिविजुअल संभाग बनाया जाता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ संभाग के अंदर ठीक कितने जिले आएंगे, ये 3 जिले आएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, देखो अब आता है 1905। 1905 में हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होने वाला है, बंगाल विभाजन। ठीक, 1905 में जब बंगाल विभाजन होगा तो हम उड़ीसा को 5 रियासत देंगे और उनसे 5 रियासत लेंगे। ठीक, तो अभी हम जो छत्तीसगढ़ का ऊपरी हिस्सा देखते हैं। ठीक, जो हम छत्तीसगढ़ का ये वाला हिस्सा देखते हैं जिसमें कौन कौन सी रियासतें आ जाएंगी, एक हो जाएगा हमारा चांग बखर, कोरिया, उदयपुर, जसपुर और सरगुजा। ये 5 रियासतें हम लोगों ने किससे, उड़ीसा से ली। ठीक, अब जो हमारा छत्तीसगढ़ है ना, पहले आधा था, अब ये क्या हो गया, पूरा हो गया। ठीक, तो 1918 में ठीक सुंदरलाल शर्मा जी ने पहली बार ये पूरा मैप बनाया छत्तीसगढ़ का और उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ हमारा ऐसा दिखने वाला है। तो 1918 में पहली बार सुंदरलाल शर्मा जी ने एक पांडुलिपि बनाई। ठीक, कि पांडुलिपि एक बुक थी जिसमें उन्होंने क्या करा, छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में बताया। इसलिए सुंदरलाल शर्मा जी को ऐसा कहा जाता है कि वो छत्तीसगढ़ के क्या है, संकल्पनाकार है। मतलब उन्होंने पहली बार संकल्पना की, उन्होंने ऐसा सोचा कि छत्तीसगढ़ ऐसा ही होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों की क्या बात हो गई कि छत्तीसगढ़ ऐसा होने वाला है। ठीक, अब देखो छत्तीसगढ़ ना अभी क्या था, अभी क्या होगा, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा होगा। ठीक है, अब देखो क्या होने वाला है, मध्य प्रदेश बनने के पहले से ही हम लोगों ने क्या सोच रखा था कि हमें क्या चाहिए, छत्तीसगढ़ स्टेट अलग चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग है। ठीक, छत्तीसगढ़ का कल्चर अलग है, यहाँ का जीवन अलग है ना, बहुत ही अलग है, भाषा अलग है। तो इस हिसाब से यहाँ के लोगों ने सोचा कि हमें छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा देना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें। बात करते हैं हम 1924 की। ठीक, 1924 में रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस की यूनिट ने ठीक है पहली बार ये प्रस्ताव रखा कि हमें क्या चाहिए, एक अलग छत्तीसगढ़ चाहिए। ठीक, यहाँ पे हम जितना भी देखने वाले हैं उन सब का सिर्फ एक ही उद्देश्य होने वाला, एक ही ऑब्जेक्ट होगा कि हमें छत्तीसगढ़ स्टेट अलग से चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1924 रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पहली बार ये बात की गई, ये बोली गई कि हमें क्या चाहिए, अलग से छत्तीसगढ़ चाहिए। ठीक, उसके बाद आते हैं 1925 में हम बनाते हैं क्या, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। ठीक हो, देखो छत्तीसगढ़ सुधी संघ को बनाने का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यही था कि हमें क्या करना है, अपने छत्तीसगढ़ को अलग पहचान दिलानी है। क्यों, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और भाषा अलग है, तो छत्तीसगढ़ को एक अलग गौरव मिलना चाहिए। ठीक, इसके लिए हम लोग क्या बनाए थे 1925 में, छत्तीसगढ़ सुधी संघ। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए
1939 1939 में आते हैं, ठीक। 1939 में आने के पहले ही हम लोग एक बनाते हैं छत्तीसगढ़ सुधार मंच, ठीक। क्या बनाते हैं हम लोग? छत्तीसगढ़ सुधार संघ, ठीक। ये छत्तीसगढ़ सुधार संघ बनता है राजनांदगांव में, ठीक। यहाँ पे बात होती है कि अब हमें छत्तीसगढ़ का राज्य बनाने के लिए और भी प्रयास करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके बाद 1939 में होता है क्या? त्रिपुरी सेशन, ठीक। त्रिपुरी जबलपुर के त्रिपुरी में होता है क्या? ये सेशन। वहाँ पे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पहली बार प्रस्ताव रखा कि हमें क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट के रूप में चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, 1946 आते आते तक क्या लेकर आते हैं? छत्तीसगढ़ एंटी एक्सप्लॉयटेशन प्लेटफॉर्म, ठीक। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच हम बनाते कब? 1946 में, ठीक। इसको बनाते हैं हमारे ठाकुर प्यारेलाल जी, ठीक। इन्होंने बनाया? ठाकुर प्यारेलाल जी। इसको बनाने का एक ही उद्देश्य था कि हमें क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ अलग चाहिए, ठीक। अब देखो 1946 हो गया, अब बात करते हैं हम 1947 की। 1947 में ना हमारा क्या होता है? देश आज़ाद हो जाता है, ठीक हो गया। उस समय ये किसका हिस्सा रहता है? सेंट्रल प्रोविंस और बरार का, मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा रहता है छत्तीसगढ़, ठीक। 1947 के बाद आता है 1948। 1948 में छत्तीसगढ़ में 3 नए जिले बनाए जाते हैं, ठीक। उस समय वो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा है, लेकिन फिर भी कौन कौन से 3 जिले बनाए गए उसको शराब से याद रखना, ठीक। स से सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ठीक। तो कितने हो गए हमारे? अभी यहाँ पे 3 जिले यहाँ बन गए। इसके पहले हम लोगों ने देखा था 1905 में जब बंगाल विभाजन किया था, ठीक। तो संभलपुर कहाँ चला गया? उड़ीसा चला गया था। तो अभी हमारे पास सिर्फ टोटल कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, ठीक है। रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ठीक। तो 1948 तक हमारे पास क्या हो जाता है? 3 नए जिले बन जाते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी? 1955 की। 1955 में हम लोग क्या लेकर आते हैं? पहली देखो 1955 के पहले क्या हो रहा है? 1953 में हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या बना था? फजल अली आयोग बना था, ठीक। कमीशन बना था। उसका ऑब्जेक्ट ये था कि भाषाई के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे हम लोगों को स्टेट बनाने हैं कि नहीं, ठीक है। तो 1953 के बाद 1955 में हम लोग क्या करते हैं? पहला लेजिस्लेटिव डिमांड करते हैं, ठीक। ये फर्स्ट लेजिस्लेटिव डिमांड कौन करते हैं? विष्णु दत्त सिंह जी। ये रायपुर विधानसभा के विधायक होते हैं, ठीक। और मध्य प्रांत, उस समय तो हम मध्य प्रांत का ही हिस्सा है, तो मध्य प्रांत में ये पहला विधायी प्रयास करते हैं, ठीक। कौन? विष्णुदत्त सिंह जी, ठीक। उसके बाद देखो क्या होता है, 1956 के ये लेजिस्लेटिव डिमांड होती है। उसके बाद क्या? 1956 आते आते तक क्या होता है? मध्य प्रदेश एक अलग राज्य बन जाता है, ठीक। जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया और छत्तीसगढ़ को नहीं मिला, तो इससे ना लोगों में थोड़ा गुस्सा था, ठीक है। तो हम लोगों ने 1956 में क्या किया कि छत्तीसगढ़ महासभा बनाए हम लोग, ठीक है। क्या बनाया हम लोगों ने? छत्तीसगढ़ महासभा, ठीक है। देखो छत्तीसगढ़ महासभा को किसने बनाया था? खूबचंद बघेल ने। किसने? खूबचंद बघेल। और ये बनाया था इन्होंने राजनांदगांव में, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ महासभा कहाँ बन रहा है? राजनांदगांव में। किन्होंने बनाया? खूबचंद बघेल ने, ठीक है। देखो खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में इसको बनाया, और यहाँ के जो सचिव बनते हैं इस महासभा के, वो बनते हैं दशरथ चौबे। कौन बनते हैं? दशरथ चौबे, ठीक। इसको बनाने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है क्या? कि अभी भी हमें छत्तीसगढ़ राज्य अलग चाहिए, ठीक। 1956 में जब छत्तीसगढ़ महासभा बनाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो राज्य बनने का जो मतलब तरीका है या फिर जो भी सिस्टम है वो क्या हो जाए? सही हो जाए और छत्तीसगढ़ राज्य को एक अलग दर्जा मिल जाए, ठीक। 1956 में ये बनने के बाद भी काम नहीं बनता, तो ये लोग बोलते हैं कि कुछ और भी जुगाड़ करना पड़ेगा, तो ये लेकर आते हैं 1967 में ब्रदरहुड एसोसिएशन, जिसको हम बोलते हैं भ्रातृत्व संघ। क्या बोलते हैं? भ्रातृत्व संघ, ठीक। ये भी कौन बना रहे हैं? खूबचंद बघेल। कहाँ बना रहे हैं? राजनांदगांव में। बस यहाँ पे क्या होता है, ठीक, यहाँ पे जो उपाध्यक्ष मतलब जो वाइस चेयरमैन होंगे, ठीक, वो होंगे द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। द्वारिका प्रसाद तिवारी जी,
कौन हो जाएंगे? द्वारिका प्रसाद तिवारी जी। 1967 में ही रायपुर के ईदगाह मैदान, ईदगाह ग्राउंड में सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये बात करते हैं कि हमें प्रेसिडेंट से अब मांग करनी चाहिए एक अलग राष्ट्र की। तो प्रेसिडेंट से मांग करने की कब बात की गई थी? 1967 में ही। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। इतनी सारी बातें तो हो गई, अभी भी छत्तीसगढ़ एक अलग स्टेट नहीं बना है। ठीक, अभी तक सारे के सारे लोग ना अलग अलग होकर कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि अलग से बात अलग से लोग मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले अलग से प्रस्ताव दे रहे हैं। ठीक, लेकिन 1975 आते तक लोगों को पता चल जाता है कि अब अलग अलग होकर काम करने से बात नहीं बनेगा। ठीक, तो 1975 में पहली बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइज रूप से क्या होता है? स्ट्रगल स्टार्ट होता है। एक तरीके से कह सकते हैं हम कि मिलकर जो संघर्ष स्टार्ट होता है वो कब होता है? 1975 में। ये 1975 इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। ठीक, तो ऑर्गेनाइज स्ट्रगल कब स्टार्ट होता है? 1975 में। ठीक, अब देखिए क्या होता है। 1970 आते तक, ठीक, हम लोग क्या लेकर आते हैं? मुक्ति मोर्चा। ठीक, 1977 में हम लोग लेकर आए हैं मुक्ति मोर्चा। देखिए हो क्या रहा है ना, यहाँ पे इसके पहले तक जितने भी लोग हैं अलग अलग होकर कोशिश कर रहे हैं। मुक्ति मोर्चा में आते आते तक 1977 आते तक जब मुक्ति मोर्चा लाते हैं तो हम लोग इसमें जो मजदूर हैं और वो किसान हैं वो भी क्या करते हैं? बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन हो जाएंगे? 1997 में मुक्ति मोर्चा। ठीक, फिर 1983 में ही एक तरीके से जो ये मुक्ति मोर्चा है जब वो काम नहीं करता है, ठीक, उससे भी बात नहीं बनती है, तो हम क्या स्टार्ट करते हैं? संग्राम मंच। ठीक, हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया? संग्राम मंच। ठीक, उसके बाद क्या होता है? हम लोगों ने एक अलग ही छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई। ठीक, क्या बनाई हम लोगों ने? सेपरेट छत्तीसगढ़ पार्टी। ये पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी को बनाया है पवन दीवान ने। किन्होंने बनाया है? पवन दीवान ने। ठीक, अब देखिए 1993 आदि तक छत्तीसगढ़ महाबंद हुआ। 1983 के बाद जब उन लोगों से बात नहीं बनी कि ठीक है नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक दिन के लिए छत्तीसगढ़ का क्या करा था? महाबंद का आयोजन किया था। ठीक, फिर 1994 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन। ठीक, एक है हमारे परमार जी, ठीक, गोपाल परमार जी, उन्होंने मध्य प्रांत के लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक तरीके से क्या किया? नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन लेकर आए। ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं कि अशासकीय संकल्प लेकर आए कि हमें क्या चाहिए? छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाना है। ठीक, 1994 में आ गया। उसके बाद 1998 में एक तरीके का क्या कह सकते हैं कि एक तरीके का ऑफिशियल रिजोल्यूशन, मतलब कि शासकीय संकल्प पारित हुआ। ठीक, कहाँ? मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल से। ठीक, वहाँ के विधानसभा से। ठीक, क्या पास हुआ? एक तरीके का शासकीय संकल्प कि अब फाइनली क्या करना चाहिए? छत्तीसगढ़ को एक अलग राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद हमें पता ही है 2000 आते आते तक, ठीक, 25 अगस्त 2000 को फाइनली प्रेसिडेंट ने हमारे अलग छत्तीसगढ़ बनने के लिए जो बिल आया था, बोलते हैं मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, वो पास हो जाता है 25 अगस्त को। 1 नवंबर को हमारा छत्तीसगढ़ बनकर तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी छत्तीसगढ़ बनने की कहानी, जिसमें लोगों ने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी थी। ठीक है, अब देखते हैं इन विच ईयर वॉज द डिमांड फॉर अ सेपरेट छत्तीसगढ़ स्टेट फर्स्ट मेड बाय द रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब बताइए कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने पहली बार छत्तीसगढ़ बनाने की कोशिश कब की थी? तो ये तो हम लोगों को पता है ना, 1924 में। ठीक, बात करते हम इन विच ईयर वॉज द छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच फाउंडेड। शोषण विरोधी मंच कब बना था? 1946। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, हम लोगों ने बात की थी इस बारे में कि हमें पता नहीं होता कि हम किन किन बच्चों को कहाँ कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो आप हमारे गूगल फॉर्म को भरिएगा ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई डाउट है और इंक्वायरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।